हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आने वाले टाइम में वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। द लवर्स, पार्टिसिपेशन। अभी जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। किस किस को मेरी रीडिंग पसंद है, कौन कौन सपोर्ट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। वी आर द वर्ल्ड। आपके पर्सन की एनर्जीज हम देखते हैं क्या सोच रहे हैं आखिरकार। गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। लोनलीनेस, अलोननेस, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, बहुत ही डिवाइन एनर्जीज मुझे लग रही है। आज की रीडिंग की भी एनर्जी मुझे समझ आ रही है। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जी हमारे साथ है। यूनिवर्स जी हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं बोलना ये चाहूँगी, पहली बार रीडिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी उम्मीद को मत हारिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो। और अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आपको उससे लग रहा होगा कि चीज़ें आपसे बेकाबू हो गई है, आपके हाथ से चली गई है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें आपके हाथ में ही है। ठीक है, एक्चुअल में चीज़ें आपके कंट्रोल में ही है। मैं बताना चाहूँगी कैसे। पहली बात तो ये, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका रिश्ता कुछ है ही ऐसा। ठीक है, आप दोनों एक होने के लिए ही बने हो। लेकिन यहाँ पे वक्त की नज़ाकत मान लो, ये समय का चक्रव्यूह जो आपकी परीक्षा लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वक्त आपके सामने झुकेगा, बहुत जल्द झुकेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिख नहीं रही हैं। जैसे कि आपके पर्सन आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। हर दिन इनके लिए एक स्ट्रगल होती है कि आपकी जो याद है इनको आती है, इनको कुछ करने नहीं देती। ऐसा लगता है कि जो यादें हैं, पुरानी चीज़ें, आप दोनों के बीच में हैप्पी मोमेंट्स है। चाहे एक बार आई लव यू आपके मुंह से सुनना, हो सकता है आपके पर्सन बार बार आपसे बोल दो, एक बार आई लव यू बोल दो, एक बार आई लव यू बोल दो, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, मुझे दिल को चैन पड़ जाएगा। कौन कौन किन किन के पर्सन आई लव यू सुनना पसंद करते थे? कमेंट सेक्शन में लिखिए आई लव यू, या अपने पर्सन के नाम ही लिख दीजिए आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पर्सन पुरानी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, ये पर्सन चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते। बस ऐसा लगता रहता है, हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि किसी तरीके से आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। बस आपको पाने की ये जो जंग है ना, ये पर्सन हमेशा लड़ रहा है। ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को अब गुनहगार मानता है। जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार ये पर्सन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन उस बात को समझने भी लगे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन उस बात को जान गए हैं। अपने आप को ये पर्सन इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उस टाइम आपने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी कही हुई आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त सता रही है, इस वक्त याद आ रही है। और ये सोच रहे हैं कि आपकी बात में, हर एक आंसू में बहुत दर्द था, आपकी कही हुई हर एक चीज़ में एक मीनिंग था। और आपके कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े। आपका यही मानना है और आप यही चाहते हो कि चीज़ें लाइन पर आए,
चीज़ें अपने रुख में सही रहे। द लवर्स की एनर्जी हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी हो जाए, आप और आपके पर्सन जो हैं एक दूसरे से दूर रहना चाहोगे, पर आप हमेशा एक दूसरे के करीब आ जाओगे, क्योंकि आपका फाइनली मिलना है। और आपके मतलब आपकी एनर्जी देख के मैं ये चीज़ बता सकती हूँ, आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। ये रिश्ता 99% शादी तक पहुँचेगा, चाहे कितने भी साल का सेपरेशन हो, आप एक ना एक दिन मिलोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा। जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे ना, हर बार हर दूरी के साथ आप उतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सीख रहे हो, उतना ज़्यादा आप एक दूसरे के बारे में महसूस कर रहे हो। आप एक चीज़ देख रहे हो, जब से आप दोनों की मतलब बात होती थी, लड़ाई होती, तो आप इतने चीज़ों को नहीं सोच पाते थे, लेकिन जब से अलग हुए हो, जब से एक दूसरे से दूर रह रहे हो, आप एक दूसरे के बारे में ऐसी गहरी गहरी चीज़ें भी जान पा रहे हो जो शायद आप पहले नहीं जान पा रहे थे, जो शायद आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, जिसको समझना, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन जब से आपने इस पर्सन का साथ छोड़ा है, शांति से जब सोचते तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान पाते हो। तो ये लवर्स वाली एनर्जी है, आमने सामने हो पर बहुत करीब हो, पर एक्शन दिख नहीं रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये टाइम ऐसा है ना कि आप कुछ भी करवा लो इस पर्सन से, वो मना नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये पर्सन टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है इस वक्त, टोटली। इतनी तन्हाई है, इतनी तन्हाई है कि आप इनसे कुछ भी कराओगे ना, ये पर्सन करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। आप इनसे कुछ भी कराओगे, ये पर्सन वो चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप इनको कुछ भी कहोगे तो ये पर्सन उसको करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इसका एकमात्र रीज़न ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप अच्छी तरीके से जानोगे, आप पता लगा पाओगे कि ये पर्सन आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में बस स्टेबिलिटी चाहता है, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में बस ग्रोथ चाहता है, ये पर्सन चाहता है किसी ना किसी तरीके से आप दोनों की जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, दोनों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लियर हो जाए। और ये सेपरेशन भी इसीलिए ज़रूरी था कि आप दोनों एक दूसरे को और गहराई से समझ पाओ। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप दोनों की करीबियों को देख के मुझे ऐसा लगता है आप एक दूसरे को ना पहले से भी बेहतर जानने लगे हो। कुछ कार्ड्स लेते हैं और एंजल से, यूनिवर्स से थोड़ी सी क्लैरिटी मांगते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं। सबसे पहली, ओ माय गॉड, देखो बॉटम ऑफ द डेक, मैंने जस्ट पलटा ही और मुझे ये चीज़ नज़र आ गई। एक कार्ड और ले लेती क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक साफ साफ बोल रहा है येलो, जिसकी आपको उम्मीद थी, जो आप चाहते थे। आ गया यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड, हो गई यहाँ पे क्लैरिटी। देखो पहली बात तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से दिख रही है इस पर्सन के दिलो दिमाग पे, बस एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, वो है एक्शन। आने की देर है, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे अलोननेस का कार्ड आया था, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आ गया। कोई भी इनसे बात कर रहा है, कोई भी इनकी लाइफ में सक्सेस हो रही है, तरक्की हो रही है, उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं है, उस चीज़ में खालीपन नज़र आ रहा है, उस चीज़ को ये इंसान प्रॉपरली इंजॉय भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वजह हो आप। इनको ऐसा लगता है जब साथ में कोई साथी ना हो ना, तो सारी की सारी चीज़ें यूं के यूं धरी रह जाती है, वो बात नहीं रहती। ऐसा लगता है कि बस वो बात नहीं रहती, बस आप समझो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, ऐसा लगता है सब चीज़ खाली है, सब चीज़ बनावटी है, किसी चीज़ का मतलब नहीं लगता। तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल दिशाहीन हो गई है। अभी तक इनकी जो भी सक्सेस रही है, जो भी अचीवमेंट रही है, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।
वो खुश नहीं है किसी भी चीज़ से, इतने काम में बिज़ी रह के या इतने पैसे कमा के या इतना ज़्यादा तरक्की करके नए घर में शिफ्ट होके ये शेयर करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो भी चीज़ें हुई, प्रॉफिट है, लॉस हुआ, चाहे घर की खुशियाँ हो, आपके घर का हिस्सा बनना चाहेंगे, आपको अपने घर का हिस्सा बनाना चाहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कम्युनिकेशन, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही अप्रूवल। अगर ऐसा कुछ था ना, इनके घर वाले आप दोनों के बीच में दीवार बन रहे थे, तो देखो ये मना चुके हैं, अपने घर वालों को कन्विंस करें और आजकल इसी बारे में बातचीत चल रही होगी। हो सकता है आप इनके घर वालों के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं इनके घर वाले आपको अपनाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या साजिश चल दी, क्या चाल रच दी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ब्लैक मैजिक का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच में, अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ब्लैक मैजिक। पर यहाँ पे कम्युनिकेशन है आफ्टर डिले, आफ्टर सो मच ऑफ डिले यहाँ पे कम्युनिकेशन फाइनली दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये है बहुत बड़ी गुड न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से आने वाला है कम्युनिकेशन, इस पर्सन की तरफ से आने वाला है कमिटमेंट, जो आपको हैरान कर देगा, जो आपकी सारी ख्वाहिशें ही पूरी कर देगा। तो दिल थाम के बैठना, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे हो रहा है बहुत सारा मूवमेंट, यहाँ पे हो रहा है बहुत सारा एक्शन। मिलते हैं अगली रीडिंग में, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी आखिरकार इस पर्सन का क्या मकसद है, ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। देखते रहिए रीडिंग को, प्यार देते रहिए। मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग का लिंक है देख के ज़रूर जाइएगा। ये रीडिंग का फीडबैक का इंतज़ार मैं करूँगी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।